बीएससी एग्रीकल्चर का फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और अभी तक आपको पता नहीं है यार कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है। कॉलेज में बेसिकली होता ही ऐसा ही है कि जब एग्जाम नजदीक आते हैं उसी टाइम पता चलता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है और क्या सिलेबस है। होता है भाई। तुम्हारे लिए नहीं है, बहुत लोगों के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है और कहां पे पढ़ना है, सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। भाई लोगों, अभी फोर्थ सेमेस्टर में आगे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। डिटेल से सारी चीजों को अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। देखो, जो आपका ग्रीन ग्रेजुएट का बैच है, पहले तो थोड़ा उनके बारे में बता देता हूं। जो भी भाई लोग इंटरेस्टेड है, अब सारे बैच है वो ग्रीन ग्रेजुएट के नाम पे ही है अपने एग्री कैपिटल के अंदर। जिस भी सेमेस्टर का लेना है आप बैच जरूर परचेज कर लेना, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, गेस्ट पेपर, नोट्स, पीडीएफ और पीपीटी फॉर्मेट में एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट भी इस बार हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसके साथ में पीवाईक्यू विद सॉल्यूशंस भी हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भाई लोगों, जो भी इंटरेस्टेड है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, अकॉर्डिंग टू 16 कमेटी इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटी के लिए रिलेवेंस ये आप लोगों के लिए बैच होने वाला है। तो देरी मत करना, डाउनलोड कर लेना एग्री कैपिटल का ऐप और ग्रीन ग्रेजुएट फोर्थ सेमेस्टर का बैच है वो जाके जरूर परचेज कर लेना। चलिए, फोर्थ सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट की बात करते हैं। स्किल इनहेंसमेंट, ये आप लोगों का पूरा डिपेंड है कि कॉलेज आप लोगों को ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगी। तो इसमें अब कुछ नहीं कर सकते, इनको एक बार के लिए छोड़ो कि। और बेसिकली ये बताऊं ना, ये तो आपको एक्स्ट्रा बोनस प्लस नंबर देने वाला सब्जेक्ट है कि भाई बोनस जितने मिल जाए उतने अच्छे हैं, ठीक है। और मिल भी जाते हैं बच्चों को, मैंने देखा 85 90 मार्क्स तक मिलते हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं। अब उसके बाद में है एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। 3 क्रेडिट का कोर्स है, 2 आपका थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। उसके बाद में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट। उसके बाद में बात करता हूं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रबी क्रॉप्स, फार्म मशीनरी एंड पावर, वाटर मैनेजमेंट, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। 8 सब्जेक्ट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक ब्रीडिंग वाला, एक वाटर मैनेजमेंट वाला, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, फार्म मशीनरी, ये सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही भाई, ठीक है। बाकी ये ठीक है, नॉर्मल बच्चा कर लेगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और ये तो आप लोग पीछे करते आ रहे हो तो हो जाएगा। एक ये भी, हाँ, इकोनॉमिक्स भूल गया, एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे बड़ी दुविधा यही होती है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट है जो आपको इस बार अच्छे से साफ करने वाले हैं। तो तैयार रहना भाई और थोड़ा पहले से पढ़ लेना, क्योंकि ब्रीडिंग में एक रात पहले पढ़े तो हो सकता है कि दूसरी बार पेपर देना पड़े, ये होता है। और प्रॉब्लमेटिक सॉइल को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि चीजें यहाँ पे भी बहुत डिटेल में पढ़नी होती है। सिर्फ न्यूट्रेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। वैसे तो जैसे कोर्स आपको ऐप में टीचर स्टार्ट करेंगे तो उन सब चीजों के बारे में बताएंगे। हालांकि बेसिक बेसिक आप लोगों को बता दूं कि इस एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर कंप्यूटर के बारे में सारी चीजें पढ़नी है। उसके अलावा ई एग्रीकल्चर के बारे में आपको सारी चीजें पढ़नी है। एग्रीकल्चर स्टैटिकल जो मॉडल्स है उनके बारे में पढ़नी है। स्मार्टफोन, मोबाइल एप्स वगैरह एग्रीकल्चर में क्या रोल अदा करते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जियो पोजिशनल टेक्नोलॉजी क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम, डिजिटल इंडिया स्कीम्स, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था, उन चीजों के बारे में, और उसके कंट्रोल स्ट्रेटजी के बारे में, ये सारी चीजें हैं वो इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर वगैरह तो छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा, लेकिन ई एग्रीकल्चर यहाँ पे आजकल आर्टिफिशियल वे चल रहा है सब चीजों का, तो एग्रीकल्चर के भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, ठीक है, क्योंकि मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे इसलिए इंटरेस्टिंग बोलूंगा। और बीकानेर यूनिवर्सिटी में तो ये आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में भी मैंने करवाया था, क्योंकि उनका पहले ही ये कोर्स ऐड कर दिया था। तो बहुत इजी कोर्स है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। इजीली आप 2 दिन पढ़ के इस कोर्स में पास हो सकते हो। बट थोड़ा अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल चीजें इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बात करता हूं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल स्पाइसेस।
पढ़ना क्या है, बेसिक पढ़ना है कि भाई वेजिटेबल का क्या रोल है, न्यूट्रिशन में क्या रोल है, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ने के बाद में टोमेटो पढ़ना है, ओकरा पढ़ना है, ब्रिंजल पढ़ना है, चिली पढ़ना है, कैप्सिकम पढ़ना है, कुकुबर पढ़ना है, बिटर गार्ड पढ़ना है, बोटल गार्ड पढ़ना है, स्वीट पोटैटो पढ़ना है, सेवा है, उसके बाद में आपका मोरिंगा है, पंपकिन है, फ्रेंच बीन है, पी है, कॉल क्रॉप्स हो गई, उसके बाद में कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, कॉर्नकोल हो गया, ठीक है। उसके बाद बल्ब क्रॉप्स हो गई, ऑनियन, गार्लिक। उसके बाद में रूट क्रॉप की बात करता हूँ, कैरेट, रेडिश, बीट रूट हो गया। उसके बाद में आगे बात करते हैं ट्यूबर क्रॉप में आपका पोटैटो हो गया। लीफी वेजिटेबल्स की बात करता हूँ तो एमेरेंथस हो गया, पालक हो गया। पेडल वेजिटेबल्स में स्पाइसेस क्रॉप लाइक आपका टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, कोरिएंडर हो गया, क्यूमिन हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ठीक है। कार्डमन हो गया, फेनुग्रीक हो गया, फेनल हो गया, ठीक है, क्लव हो गया। उसके बाद में नोटमैग हो गया, उसके बाद में सिनमोन हो गया, उसके बाद में आपका कैरी लीफ हो गया, उसके बाद में आपका टेमरिंड हो गया और हर्बल स्पेसीज। बहुत बड़ा सिलेबस है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत अच्छे से चीजें पढ़ना, इजीली आप इसको कवर कर लोगे, कोई ज्यादा मुश्किल वाली चीजें यहाँ पे नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तभी चीजें काम में आने वाली है। टेबुलेट फॉर्म में भी चीजें पढ़ोगे तब जाके होगा, क्योंकि साइंटिफिक नाम फैमिली हो गया, उसकी सीक्रेट हो गई, ठीक है। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो तो आपको पढ़नी है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ वेराइटीज भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वगैरह याद करनी है। वो तो पूरा क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें हैं ऑलरेडी मेंशन हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट। नया कोर्स है, इकोनॉमिक्स का एंट्री होता है, और जब इकोनॉमिक्स का एंट्री होता है तो भाई दिल की धड़कनें तेज होती है, क्योंकि थोड़ा अटपटाद का सब्जेक्ट है और दिक्कतें आती है। बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है, क्या इसका स्कोप है, ठीक है, ये सब चीजें बेसिक बेसिक पढ़नी है। मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है उनके बारे में पढ़ना है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है उनके बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में, एग्रीकल्चर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन दी कंट्री। उसके बाद में डिमांड है, यूटिलिटी थ्योरी के बारे में, उसके बाद में आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में भी पढ़ना है, लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में पढ़ना है, कॉस्ट के बारे में पढ़ना है, सप्लाई के बारे में पढ़ना है, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, उसके बाद पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, मनी के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है इनके बारे में पढ़ना है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, और जीएसटी के बारे में पढ़ना है। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके इसमें कुछ बात बनने वाली है। एक रात में जीएसटी, वो जीएसटी के गेल्स टार्ट जो नॉर्मली आप बोलते थे, ठीक है, एक टर्म है, या बिल्कुल माइंड मत करना, तो वो वाली चीजें यहाँ पे नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा भाई। उसके बाद में अपना सब्जेक्ट आ चुका है, वो है रबी क्रॉप्स के बारे में। ये तो आप टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, अपने हवाले छोड़ दो। सीरियल्स के अंदर व्हीट बार्ले पढ़ेंगे, उसके बाद पल्सेस के अंदर चिकपी, लेंटिल, पीस, ठीक है। रबी के अंदर रेड ग्राम, राजमा हो गया। उसके बाद ऑयल सीड के अंदर रेपसीड, मस्टर्ड। उसके बाद में आपका सनफ्लावर हो गया, सेफ्लावर हो गया, लिंसीड वगैरह पढ़नी है। सुगर क्रॉप्स के अंदर सुगर केयर पढ़ना है, सुगर व्हीट पढ़ना है। मेडिसिनल और एरोमेटिक्स के अंदर आपका मेथा है, लेमन ग्रासेस है, और उसके बाद में आपका सिट्रोनेला है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट क्रॉप्स की बात करता हूं तो बर्शीम है, लूसन है, ओट्स है। केस क्रॉप की बात करता हूं पोटैटो है। उसके बाद में आपका क्यूनन है, टोबैको वगैरह, ये सब चीजों के बारे में है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आगे फार्म मशीनरी एंड पावर के बारे में। तो यहाँ भाई देखो, फार्म मशीनरी पावर का क्या स्टेटस है इंडिया में, सोर्स क्या है फार्म पावर के, उन चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर आईसी इंजन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है आईसी इंजन के, ठीक है। उसके बाद में कंपैरिजन टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, वो सब चीजें पढ़नी है। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन के बारे में पढ़ना है, आईसी इंजन टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है, और कैसे इसकी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका फैमिलराइजेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको आईसी इंजन में एयर क्लीनिंग हो गया, कूलिंग हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, फ्यूल सप्लाई। उसके बाद में इसके अंदर आपको पावर ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, क्लच, गियर बॉक्स वगैरह, उनके बारे में, ट्रैक्टर के टाइप वगैरह उनके बारे में कॉस्ट एनालिसिस करनी है। उसके बाद में आपको क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर एंड मशीन इंप्लीमेंट्स हो गया। उसके बाद में आपका फैमिलराइजेशन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट हो चुके हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं इंटरकल्चरल ऑपरेशन इंप्लीमेंट्स के बारे में। उसके बाद सोविंग इंप्लीमेंट्स वगैरह, प्लांटिंग इक्विपमेंट्स वगैरह। उसके बाद कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल एंड सॉल्व एग्जांपल के साथ में ये चीजें।
उसके बाद में आपको प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स वगैरह, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स वगैरह सब चीजों के बारे में पढ़ना है। यानी कि टीलेज के जितने भी जो इक्विपमेंट्स है, उसके अलावा ट्रैक्टर्स के बारे में, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, गियरबॉक्स वगैरह, क्लीनिंग के बारे में, कूलिंग के बारे में, लुब्रिकेशन, फ्यूल सप्लाई, इन सब चीजों के बारे में, मेजर मेजर इन चीजों के बारे में इसमें पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पे बात करूं तो एक तो आपको इंजन के बारे में, ठीक है, एक आपके जितने भी जो ये आईसी इंजन के अंदर एयर क्लीनिंग हो गया, कूलिंग हो गया, लुब्रिकेंट्स, इन चीजों के बारे में, उसके अलावा ट्रैक्टर हो गया, और ट्रैक्टर के बाद में आपके जितने भी जो इम्प्लीमेंट्स है टीलेज के, उन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो ये फार्म मशीनरी एंड पावर है। थोड़ा जो नया पढ़ेगा उनके लिए डिफिकल्ट है, हालांकि इतना मुश्किल कोर्स नहीं कह सकते, कुछ न्यूमेरिकल्स है वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, बाकी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करता हूं, वाटर मैनेजमेंट में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। बेसिक इरिगेशन क्या होती है उनके बारे में, इंडिया का स्टेटस है, इरिगेशन के क्या क्या स्रोत है, उन चीजों के बारे में पढ़ने के बाद में हम इरिगेशन के मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस इरिगेशन क्या होता है, सब सरफेस इरिगेशन क्या है, ड्रिप इरिगेशन क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, इन चीजों के बारे में सब चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वाटर मैनेजमेंट है वो डिफरेंट क्रॉप की, राइस की कैसे करते हैं, वीट की, ग्राउंडनट की, सुगर कैन की, मैंगो, बनाना और टोमेटो वगैरह की, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके कैसे लेआउट करते हैं इरिगेशन सिस्टम के बारे में, वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या है, उन सब चीजों के बारे में हम देख लेंगे, किसको कितनी मतलब वाटर रिक्वायरमेंट वगैरह है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। बहुत डिटेल्स इस कोर्स को पढ़ेंगे ताकि आपको आगे भी कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। ये भी एग्रोनॉमी का ही आपका कोर्स है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। बेसिक आपने एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल, सैलाइन सॉइल के बारे में और एल्कलाइन सॉइल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। कैसे उनका मैनेजमेंट करते हैं, चूना डालते हैं, जिप्सम डालते हैं, ये चीजें तो बेसिक आपने पढ़ी ही होगी। लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों को और भी चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग जो भी आप हैवी मेटल्स वगैरह, पेस्टिसाइड कंटामिनेशंस वगैरह यूज करते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। रिमोट सेंसिंग, जीआईएस टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है। मल्टीपर्पज ट्रीज जो एमपीटी वगैरह, बायो रेमिडिएशंस हो गए, उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, उसके बाद में आपका स्टेबिलिटी क्लासिफिकेशन वगैरह, ये भी सब चीजें पढ़नी है। तो काफी अच्छा कोर्स है, थोड़ा अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो होप सो कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात करता हूँ बेसिक प्लांट ब्रीडिंग। भाई बहुत हाँ धड़कने बढ़ाने वाला, लेकिन जो बायो बैकग्राउंड है उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, पर मुश्किल तो होगा ही, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब जो हिस्ट्री है उनकी वो पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है, नेचर एंड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है, मेजर अचीवमेंट्स क्या है, ये सब चीजें पढ़ने के बाद में मेल स्टेरिलिटी वगैरह ये सब चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद में सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में, हेरिडिटी एंड जेनेटिक एडवांसेस, प्री ब्रीडिंग एंड यूनिवर्सल प्लांट ब्रीडिंग क्वेश्चंस के बारे में, जेनेटिक बेसिस ब्रीडिंग मेथड्स है, जैसे सेल पॉलिनेशन के हो गए, जैसे आपके मास हो गया, प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में हैंडलिंग एंड सेग्रीगेशन, पॉपुलाइजेशन, उसके पॉपुलेशन के बारे में हो गया। उसके बाद में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो उसमें आपका हार्डी विनबर्ग लॉ हो गया, ठीक है। जेनेटिक बेसिस मेथड, ब्रीडिंग कोर्स, पॉलिनेटेड क्रॉप्स, उसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में आपका ये पॉपुलेशन मूवमेंट स्कीम्स के बारे में बात करता हूँ, ईयर टू ग्रो मेथड्स हो गया, मॉडिफाइड ईयर टू रो हो गया, रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम्स हो गया, ठीक है। हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिफरेंशियल्स की बात करता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन्स एंड हाइब्रिड कंपोजिट्स एंड सिंथेटिक वेराइटीज, ब्रीडिंग मेथड्स की बात करता हूँ, ये सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स, क्लोनल सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशंस। उसके बाद में बात करता हूँ वाइल्ड हाइब्रिडाइजेशंस एंड प्री ब्रीडिंग, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी एंड दी रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग। उसके बाद में आपका म्यूटेशन ब्रीडिंग मेथड्स हो गया, ठीक है। ब्रीडिंग फॉर द इंपॉर्टेंट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस हो गया। उसके बाद में पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, वैरायटी रिलीज एंड उसके नोटिफिकेशंस के बारे में। उसके बाद में आईपीआर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आपका प्लांट ब्रीडिंग और फार्मर्स राइट्स के बारे में पढ़ना। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ग्रीन ग्रेजुएट बैच में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। डोंट वरी, किसी को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज ही ज्वाइन कर लेना बीएससी एग्रीकल्चर से आपके 4th सेमेस्टर का ग्रीन ग्रेजुएट बैच, और स्टार्ट कर देना। आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है बैच। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। होप्स हो कि इसमें जो भी सिलेबस मैंने आप लोगों को समझाया है आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोर्स का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को करवा दिया है, कैसे पढ़ना है। 50% मार्क्स तो पास के लिए
है ही, लेकिन अब माइंड में रखना है कि 6.6 सीजीपीए भी आप लोगों को बनानी है, क्योंकि जब तक आपको पीजी मतलब जेआरएफ के लिए आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम आप दोगे पीजी का, उसके लिए 6.6 सीजीपीए आपका होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब जो भी कम है उसको मेंटेन करना शुरू कर दो, इतना लास्ट में चीजें मेंटेन नहीं रहेगी, पहले बता रहा हूं। तो ये चीजें भी ध्यान रख लेना, ठीक है। होप्स हो कि इसमें जो भी चीजें समझाई है आपको समझ में आ गई होगी। मिलूंगा नए लेक्चर्स के साथ में, नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल भाई चौधरी के साथ में। थैंक यू वेरी मच।